हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनसीन पैसेज की, जिसमें हम बात करेंगे अनसीन पैसेज क्या होता है और इसको हम कैसे पढ़ना चाहिए और इसके प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देना चाहिए और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनसीन पैसेज की परिभाषा। तो अनसीन पैसेज एक ऐसा गद्यांश या पद्यांश जो हमने पहले कभी देखा ना हो, उसको हम पढ़ते हैं और उसके नीचे जो प्रश्न लिखे होते हैं, उन प्रश्नों को पढ़कर फिर हम उस अनसीन पैसेज में से उनके प्रश्नों के आंसर को ढूंढते हैं और फिर उन्हें लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डर बना रहता है कि यार अनसीन पैसेज को मैं कैसे करूँगा और मुझे अगला क्वेश्चन करना है, इतना बड़ा अनसीन पैसेज में पढ़कर फिर उसका एक आंसर दूंगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में चलते रहते हैं पेपर देते समय। लेकिन यदि स्टूडेंट को सही बातें पता हो अनसीन पैसेज के बारे में, तो वो अनसीन पैसेज को 1 मिनट में कर सकता है, 1 मिनट में उसको सॉल्व कर सकता है। अनसीन पैसेज के प्रश्नों के उत्तर देते समय निम्न बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि ये हमारी इच्छा है, हमारे कंप्यूटर बाबा की भी। तो वो टिप्स हैं, ज़रा आप उन्हें ध्यान से सुनना। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले स्टूडेंट को ध्यानपूर्वक अनसीन पैसेज को पढ़ना चाहिए और एक बार नहीं 2 बार पढ़ना चाहिए और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बिना समझे हम इसके प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इसको समझने की पूरी कोशिश करें। टिप्स नंबर 2, अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद अब आप उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब तक हम प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, रीड नहीं करेंगे, तो हमें समझ में कैसे आएगा कि इसका आंसर क्या होगा और अनसीन पैसेज में इसका आंसर क्या लिखा होगा। तो आप सभी से यही कहूँगा मैं, अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर हमें अनसीन पैसेज में से खोजने हैं। अब हमें अनसीन पैसेज में से आंसर को खोजना है, सर्च करना है। आंसर मिलने के बाद हमें उस आंसर को वैसे के वैसा ही नहीं लिख देना है अनसीन पैसेज की भाषा में, हमें लिखना है उस आंसर को ग्रामर की भाषा में। टिप्स नंबर 4, हमें आंसर को उसी टेंस में लिखना है जिस टेंस में प्रश्न हमसे पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि जैसे अनसीन पैसेज में ये लिखा हुआ है कि तपस्वी जंगल में रहता है या था। अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। तपस्वी जंगल में रहता है, तो प्रश्न ये पूछा गया है कि तपस्वी कहाँ रहता है। तो आपको सिर्फ उसका उत्तर ये नहीं लिखना है कि जंगल में, ओनली जंगल नहीं लिखना है, ये गलत होगा। आपको पूरा लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि तपस्वी जंगल में रहते हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। टिप्स नंबर 5, हमें आंसर को छोटा लिखना है या आंसर को बड़ा लिखना है। बात ये नहीं है, जिस प्रकार का प्रश्न रहेगा और प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसी के हिसाब से हमको उसका आंसर देना है। इम्पोर्टेंस ऑफ अनसीन पैसेज, इस सेशन में हम बात करेंगे जो अनसीन पैसेज है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले 9th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बाद 10th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 11th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 12th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसको MPPSC में पूछा जाता है, UPPSC के एग्ज़ाम में ये अनसीन पैसेज आते हैं। तो आप सभी को समझना चाहिए अनसीन पैसेज क्या है, और आपको ये वीडियो देखकर एक जनरल आइडिया और एक एडवांस आइडिया लग गया होगा कि अनसीन पैसेज को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है।